हेलो प्यारे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। पिछली वीडियोस में हमने देखा था कि अगर कोई व्यक्ति डकैती करता है तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 310 क्लॉज 2 के अंतर्गत प्रावधान किए गए हैं। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखा है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। आज हम लोग बात करेंगे, अगर कोई व्यक्ति डकैती के दौरान हत्या कर देता है तो भारतीय न्याय संहिता की किस धारा के तहत क्या प्रावधान किए गए हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 310 क्लॉज 3 कहती है कि यदि 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों में से कोई एक जो संयुक्त रूप से डकैती कर रहे हैं और ऐसी डकैती करते समय हत्या कर देते हैं तो उनमें से प्रत्येक व्यक्ति को इस धारा के तहत आरोपी माना जाएगा। सरल शब्दों में हम कहें तो यदि डकैती में शामिल 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों में से कोई एक व्यक्ति जो डकैती की घटना को अंजाम दे रहे हैं उनमें से कोई एक व्यक्ति भी हत्या कर देता है तो प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा ट्रीट किया जाएगा कि उसने डकैती करते समय हत्या की घटना को भी अंजाम दिया है। उम्मीद करता हूँ कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 310 क्लॉज 3 आपको समझ में आ गया होगा। भारतीय न्याय संहिता की धारा 310 क्लॉज 3 को समझने के लिए आइए कुछ एग्जाम्पल को देख लेते हैं। घटना 1980 ईस्वी की है। एक व्यक्ति जिसका नाम सोहेल है जो बक्सर के रहने वाले हैं, उनके छोटे भाई मोहम्मद सत्तार की शादी थी तथा बारात पटना से घर लौटी थी। इसी मौके पर घर के कई रिश्तेदार आए हुए थे। रात्रि 12:30 बजे मध्य रात्रि के समय आंधी आया जिससे सभी लोग जाग गए तथा लालटेन जलाने के बाद आंगन में बातें कर रहे थे कि आंगन का दक्षिणी दीवार काफ़ी नीचे है तथा दीवार के किनारे 6 व्यक्ति दिखाई दिए जिन पर संदेह था कि वह बदमाश है। इस संदेह पर उनके परिजन सलीम अपने हाथ में मसाल लेकर आए तथा साला मोहम्मद राजा व भाई मोहम्मद सत्तार एवं मुजम्मिल अपने हाथ में लाठियां लेकर तेजी से दक्षिणी दीवार की ओर बढ़े, किंतु तब तक 6 बदमाश दीवार फांदकर आंगन में आ चुके थे। राजा ने अपने हाथ में लिए लाठी से एक बदमाश पर वार किया जिससे कि एक बदमाश घायल हो गया। इसी बदमाश में से एक बदमाश प्रताप अपनी बंदूक से 4 फायर कर दिया जिससे एक गोली मोहम्मद सोहेल के साला मोहम्मद राजा को जा लगी और घटना पर ही उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद बदमाशों ने घर से सोने चांदी के ज़ेवरात व रुपये लूट लिए। उपरोक्त एग्जाम्पल में हमने देखा कि डकैतों के द्वारा डकैती की घटना को अंजाम दिया गया जिसमें से प्रताप नाम का व्यक्ति डकैती के दौरान मोहम्मद सोहेल के साला मोहम्मद राजा की हत्या कर देता है। तब भारतीय न्याय संहिता की धारा 310 क्लॉज 3 कहती है कि जो कोई भी व्यक्ति डकैती करते समय किसी व्यक्ति की हत्या कर देता है तो प्रत्येक व्यक्ति ऐसा माना जाएगा कि उसने डकैती करते समय हत्या की घटना को अंजाम दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पहला एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए इस धारा से संबंधित एक और एग्जाम्पल को देख लेते हैं। जयप्रकाश राम बेगूसराय के निवासी हैं तथा वर्तमान में
उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक गया में सहायक शाखा प्रबंधक के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने पुलिस पदाधिकारी के समक्ष अपना बयान दर्ज कराया कि इस बैंक में 2 सहायक ब्रांच मैनेजर, 2 कैशियर तथा 13 फील्ड ऑफिसर कार्यरत हैं। ब्रांच मैनेजर में मैं स्वयं तथा दूसरा तपन कुमार दास है। 2 कैशियर क्रमशः गुलशन सिंह एवं ब्रजेश कुमार हैं। यह बैंक सुबह 6:30 बजे खुलता है और संध्या 18:30 बजे तक बंद हो जाती है, लेकिन बैंक के बंद होने का कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। प्रत्येक दिन सुबह 7 बजे सभी स्टाफ को बैंक में उपस्थित होना होता है और सभी स्टाफ का मीटिंग एवं बैंक द्वारा दिए गए ऋण का पैसा वसूली का स्थान निर्धारित कर सूची दिया जाता है। उसके बाद सभी फील्ड ऑफिसर दिशा निर्देशानुसार अपने अपने निर्धारित स्थान को जाकर मीटिंग में ऋण वसूली कर समय करीब संध्या 17 बजे तक बैंक वापस लौट आते हैं। बैंक में उस पैसे को मिलाकर ग्राहक के नाम पर पैसा को जमा कर पैसा कैशियर को दे दिया जाता है। दिनांक 12/7/2021 को समय सुबह 6:45 बजे बैंक के सभी स्टाफ को मार्गदर्शन दिया गया। सभी फील्ड ऑफिसर अपने अपने स्थान पर चले गए। संध्या करीब 6 बजे फील्ड ऑफिसर राम 70,000 रुपया, मोहन 50,000 रुपया, सोहन 60,000 रुपया, प्रदीप 30,000 रुपया, सुमित 40,000 रुपया, कुल 2.5 लाख रुपया लेकर आए और कैश को कैश काउंटर पर रख दिया। उसी समय सहायक शाखा प्रबंधक तपन कुमार, कैशियर गुलशन कुमार सिंह एवं मैं उपस्थित था। बैंक का मुख्य दरवाज़ा खुला हुआ था। समय करीब 19:09 बजे बैंक के मुख्य दरवाज़ा से 5 व्यक्ति बैंक के अंदर आए, जिसमें से एक व्यक्ति बैंक के प्रवेश द्वार के पास ही खड़ा हो गया तथा 4 व्यक्ति अपने अपने कमर से पिस्तौल निकालकर बोला कि हल्ला करोगे तो जान से मार देंगे। उनमें से एक व्यक्ति बोला कि कैशियर कौन है, लॉकर जल्दी खोलो। जब हम लोगों ने लॉकर नहीं खोला तो एक व्यक्ति ने गोली चला दिया, जो गोली कैशियर गुलशन कुमार सिंह को लगी और वहीं पर वे गिर पड़े। इसके बाद कैश काउंटर पर रखा हुआ 2,50,000 रुपया, मेरा वॉलेट सेट, मेरा मोबाइल सेट, कैशियर गुलशन कुमार सिंह का मोबाइल लूट कर सभी अपराधी मुख्य दरवाज़ा से निकल गए और बिना नंबर के 2 अपाची मोटरसाइकिल से भाग गए। गुलशन कुमार को अस्पताल ले जाया गया तो इलाज के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई। उपरोक्त एग्जाम्पल से हमने सीखा कि 5 अज्ञात अपराधकर्मी के द्वारा बैंक में घुसकर डकैती की घटना को अंजाम दिया गया। जब डकैतों के द्वारा लॉकर खोलने कहा गया तो लॉकर नहीं खोला गया तो उसमें से एक अपराधी ने गोली चला दिया, जो गोली गुलशन कुमार को लगी। उसके बाद 5 अपराधकर्मी ने बैंक में डकैती की घटना को अंजाम देकर भाग गए। जब गुलशन कुमार को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया तो उनकी मृत्यु हो गई। तो हमने देखा कि कुछ अज्ञात अपराधकर्मी के द्वारा बैंक में घुसकर डकैती की घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें से कि एक अपराधकर्मी के द्वारा गोली चलाकर गुलशन कुमार सिंह की हत्या की घटना को अंजाम दिया गया। तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 310 क्लॉज 3 कहती है कि जो कोई डकैती की घटना को अंजाम देगा और उस दौरान किसी भी व्यक्ति की मृत्यु कारित करता है तो डकैतों में से प्रत्येक डकैत को ऐसा माना जाएगा कि उसने डकैती करते समय हत्या की घटना को भी अंजाम दिया है।
आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा समझाया गया एग्ज़ाम्पल आपके समझ में बिल्कुल आ गया होगा। तो चलिए इस धारा से संबंधित प्रावधान को देख लेते हैं। इस धारा के अंतर्गत अगर हम सज़ा की बात करते हैं तो आजीवन कारावास तथा 10 वर्ष की कठोर कारावास, साथ ही साथ जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। साथ ही साथ यह एक संज्ञेय अपराध है, अर्थात पुलिस आपको कहीं भी कभी भी गिरफ्तार कर सकती है, उसको किसी भी वारंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यह एक गैर ज़मानती अपराध है, अर्थात जब आपको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है तो पुलिस आपको न्यायालय में प्रस्तुत करेगी। इसकी सुनवाई सेशन कोर्ट में होगी। साथ ही साथ यह एक समझौता अयोग्य धारा है, अर्थात इस धारा के अंतर्गत दोनों पार्टी के बीच में समझौता नहीं हो सकता है। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा समझाई गई सारी बातें आपके समझ आ गई होंगी। आप लाइक और सब्सक्राइब कर हमें मोटिवेट करें ताकि हम आपके लिए अच्छी और भी वीडियोस लेकर आएँ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।